हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूस क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉर्सेट बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक लिया हुआ था और इसके बाद हम यहाँ पर मेजरमेंट देखेंगे। तो कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगी। 2 इंचेस मैं इलास्टिक के लिए ले रही हूँ। यहाँ पर 15.5 इंचेस फुल लेंथ है बच्चे का। अब यहाँ पर 1 इंचेस मैं लूंगी फोल्डिंग के लिए नीचे के साइड, और यहाँ पर वेस्ट राउंड में मैंने हिप राउंड को 4 से डिवाइड करके लूजिंग ऐड करा हुआ है। तो मेरा टोटल आ रहा है 7 इंचेस। लूजिंग यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस लिया है, हाफ इंचेस मैंने मार्जिन लिया है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 7 इंच टोटल लिया हुआ है। अगर आपके पास मेजरमेंट है बच्चे का तो बहुत अच्छा है, वरना ये जो ड्रेस है ये 1 साल के बेबी के लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर हम क्रॉच लाइन देखेंगे, तो जितना आपका यहाँ पर मेजरमेंट आया है वेस्ट राउंड में, उतना आप क्रॉच लाइन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट राउंड को ही सिंपली ले लिया है क्रॉच लाइन में। अब यहाँ पर मोरी जितना भी आपको चाहिए उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 5.5 इंचेस ले रही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से कर्व शेप में हम लेंगे। अब स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पार्ट रखूंगी इस तरीके से और दूसरा पार्ट उसके ऊपर उल्टा करके रखना है। दोनों पार्ट मैंने अलग अलग निकाला था। तो इस तरीके से मैं हाफ इंचेस देते हुए यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी। तो दोनों ही साइड क्रॉच एरिया में मैंने स्टिच लगाकर रेडी कर लिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हमें इस तरीके से रखना है। दोनों ही क्रॉच लाइन की सिलाई एक के ऊपर एक पड़नी चाहिए। नीचे की साइड हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर फोल्ड करा हुआ है 2 फोल्ड में। अब इसी तरीके से हम दूसरे पैर में भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मोरी हमारी रेडी है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम फिटिंग दे देंगे, उसके बाद इलास्टिक लगा लेंगे। तो फिटिंग देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से हमें फैब्रिक को जमा लेना है। सेंटर पॉइंट अच्छे से मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने फिटिंग दे दिया है। इलास्टिक लगाने के लिए अगर सीखना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आइकन पे मैंने दे दिया है। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। हमारा प्लाजो बन के रेडी है। अब बात करेंगे हम टॉप का। तो इसको साइड में रखते हैं और टॉप के फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड में रखा हुआ है। दोनों ही पार्ट हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। यहाँ पर मैं हाफ इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके नीचे से हमें फुल लेंथ लेनी है जितना आपको रेडी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पे फुल लेंथ लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच मैं मार्जिन लूंगी। यहाँ पर मैं मार्किंग करने के बाद कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग कर लूंगी। अब हम इस फैब्रिक में से नेक राउंड, शोल्डर, आर्म होल ये सब निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फुल शोल्डर ले रहे हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे नेक विड्थ लूंगी और ये देखिए लाइन के नीचे से मैंने हाफ इंचेस लिया है, ये बैक पार्ट है इसलिए। तो यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे, हल्का सा कर्व रहेगा, फुल राउंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तीरे का हमने यहाँ पर मार्किंग करना है तीरे का। तो ये हमारा तीरा 2.5 इंच पे आ रहा है। अब इसके बाद 3.5 हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। अब हम शोल्डर से नीचे 7.5 इंचेस पे यहाँ पर वेस्ट राउंड का मार्क करेंगे। मैंने 4 इंच पे एक और मार्क किया था जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। हल्का कर्व देंगे और यहाँ पर नेक में आप देख सकते हो 1 इंच हो गया है, बट स्टिचिंग के बाद हमें हाफ इंच ही यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने कटिंग फिनिश कर ली है। अब आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा चौड़ा फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, हाफ इंच ऊपर की साइड में, ताकि तीरे का निशान हमारा बराबर से आए। अब इस निशान से हम 12 इंच लेंथ लेंगे। 1 इंचेस मैं फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ और 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन पर से हमें अपना बैक पार्ट जो हमने कटिंग किया हुआ था उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट करते हुए रख रही हूँ। ध्यान रहे फैब्रिक पे जो हमने लाइन लगाई है 1.5 इंचेस, उसके बाद से हमें
इस फैब्रिक को मतलब कि बैक पार्ट को रख के कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और अब मैं यहाँ पर नेक का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने तीरे का निशान लगा लिया है 2.5 इंचेस पे। 1.5 इंच हमारा नेक विड्थ होगा। 3 इंचेस हमने यहाँ पर नेक लेंथ लिया है, राउंड शेप दिया हुआ है और अब कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि ये कॉर्ड सेट है तो कॉलर भी रहेगा और स्लीव भी थोड़ी सी लेंथ ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से मैं 7 इंचेस पे यहाँ पर स्लीव का लेंथ ले रही हूँ। 2.5 इंचेस इसकी गहराई दे रही हूँ। अब स्लीव की गहराई क्या होती है, जो हम स्लीव का कर्व साइड देते हैं उसको हम कितने इंच पे डाउन रखेंगे उसको हम स्लीव की गहराई कहते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पे मार्क करके यहाँ पर निशान लगा रही हूँ स्लीव का और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है और अब बारी है स्टिचिंग करने की। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे और जैसे कि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो ये दोनों ही पार्ट अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम बटन्स लगाएंगे और यहाँ पर मैं ये फैब्रिक को लगा करके फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने बचे हुए फैब्रिक में एक साइड का एक बार निकाला है और एक साइड का एक बार निकाला है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो एक साथ ही कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रैप की कटिंग कर ली है। अब जो हमने 1.5 इंच पे एक मार्क किया था, ये निशान है, इस पे हम कट्स लगाएंगे। अब ये कट्स क्यों लगाएंगे वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हमें जो अंदर की साइड में फिनिशिंग चाहिए, तो ये वाले फैब्रिक को हमें अच्छे से स्ट्रेट कटिंग करनी होगी, जिसके हिसाब से हम स्टिच करके फिनिशिंग दे सकते हैं। अब हम स्टेप्स लगाएंगे। तो जैसे कि आपको वीडियो में बताया जा रहा है वैसे ही आप स्टेप में स्टिच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी ना, इसको इस तरीके से मैं एक मार्क करके दिखा दे रही हूँ वीडियो में। अब इस हिसाब से हमें स्टिच करना है। ये देखिए, जो हमने पॉइंट बनाया था 1.5 इंच पे, वहां तक ही हमें सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके निकाल दिया है, तो यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक और स्ट्रैप में भी कट्स लगा रही हूँ, जिसकी वजह से हम जब इस स्ट्रैप को पलटी करके अंदर की साइड लेंगे तो आराम से ये स्ट्रैप पलटी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सीजर की हेल्प से पॉइंट को बाहर की साइड लिया है और यहाँ पर सिलाई देके फिनिशिंग दे देनी है, अंदर की साइड से भी फिनिशिंग देनी है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कॉलर के फैब्रिक को रखा हुआ है। लेंथ मैंने लिया है 5 इंचेस, हाफ इंचेस मार्जिन लेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 इंचेस पे लेंथ ले रही हूँ, हाफ इंचेस मार्जिन, 1 इंचेस यहाँ पर मैं यहाँ पर टोटल 2 इंच ले रही हूँ, ताकि वो हल्का सा कटिंग में हमारा कर्व हो जाता है। बहुत हल्का सा हमें कर्व देना होता है, 1 या फिर 2 पॉइंट जितना। अगर कर्व नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं सेंटर पे एक मार्क कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। तो ये कॉलर का जो हमने लेंथ लिया है वो किस हिसाब से लिया है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर शोल्डर से शोल्डर हमें मिलाते हुए इस तरीके से सेंटर में एक कटिंग करनी है। और जो हमने 1.5 इंचेस पे मार्क किया था, जैसे कि हमने स्टेप लगाया है ना वहाँ पे, तो इसका लेंथ हम इस हिसाब से लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लेंथ लेने का ही बता दिया है, तो कॉलर को स्टिच करते हैं। यहाँ पर मैं हाफ इंच का जो हमने मार्जिन लिया है उसी पे हम स्टिचिंग लगाएंगे और ऊपर के साइड में हम 2 पॉइंट जितना यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, जिसकी जिसकी वजह से हमारी जो कॉलर है अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर कैनवास या फिर बुकरम का यूज नहीं कर रहे हैं। बच्चों के फैब्रिक में अगर डेली यूज के लिए है तो आप उसमें बकरम या फिर कैनवास का यूज ना करें। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे कॉलर को। तो जो हमने कट किया हुआ था यानी 1.5 इंच पे मार्किंग किया था उसके हिसाब से लगाएंगे। बैक पार्ट में भी मैंने एक मार्किंग किया था, तो हम सेंटर से इसको लगाएंगे और ये मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ कॉलर को। तो ये देखिए, हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एकदम
उसी पे हम स्टिच करके निकालेंगे, क्योंकि हमने स्टेप तो पहले ही पलटी कर दिया था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा नज़दीक ला के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो फैब्रिक बचा हुआ था उसी पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर नॉट्स लगाने हैं। अब हम सेम प्रोसेस से दूसरे साइड में भी कॉलर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड से कॉलर को अटैच कर दिया है, आप फिनिशिंग देख सकते हैं। अब हम इस कॉलर को ऊपर की साइड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधे साइड से कॉलर को फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक फोल्ड और देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो मैं अंदर की साइड से इसलिए सिलाई लगा रही थी ताकि हमारा ऊपर की साइड जो सिलाई है वो सिंगल सिलाई दिखे और फिनिशिंग प्रॉपर आ जाए। तो अब मैं इसको भी सेंटर से ही स्टिच करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, सेंटर से स्टिच करना है और बहुत ही बारीकी से हमें यहाँ पर स्टिच करना होता है ताकि कॉलर में फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आए। और इस तरीके से फोल्डिंग करते जाना है। ये देखिए, तो एक साइड का हमने स्टिच लगा लिया है, दूसरे साइड से भी हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। अगर हो सके तो आप स्टिचिंग को इतना इनविजिबल रखें कि आपकी बैक साइड में दो सिलाई न दिखे। तो इस तरीके से मैं दूसरी साइड में भी कॉलर को फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगा लूंगी। ये हमारा कॉलर रेडी है। तो मैं इसकी फिनिशिंग आपको दिखा देती हूँ। ये अंदर की साइड में फिनिशिंग आप देख रहे हो, फैब्रिक कहीं से भी बाहर नहीं आया है और ये कॉलर कुछ इस तरीके से निकलेगा, कोट कॉलर की तरह, बिल्कुल ही प्रॉपर फिनिश के साथ। तो यहाँ पर हमने अब स्लीव को अटैच करना है। तो ये स्लीव है हमारा 7 इंच का। अब इस पे हम चाहे तो अलग से फैब्रिक लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पर पजामे की फैब्रिक को यहाँ पर अटैच करूंगी, तो इससे थोड़ा लुक और इनहेंस होके आएगा। और यहाँ पर फोल्ड करके हम इस तरीके से लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर स्लीव में आपका लेंथ थोड़ा छोटा लग रहा हो तो आप स्लीव की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और स्लीव को थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाने के लिए आप इसमें फैब्रिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्लीव को थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए क्यूट सा बो लगाकर स्लीव को कंप्लीट कर रही हूँ। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को भी हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने दोनों ही साइड के स्लीव को लगा करके रेडी कर लिया है। अब नीचे के साइड में हम सिलाई लगाएंगे, जो कि हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ था। तो इसको हम फोल्ड करके रेडी करेंगे। तो मैंने नीचे के साइड में फ्रंट और बैक में दोनों ही साइड फोल्ड लगा के तैयार कर लिया है। अब हम देंगे फिटिंग। और ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है और ये हमारा कॉर्ड सेट बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्यूट सा रेडी हुआ है।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।